हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू ग्रेड 2 हिंदी ऑनलाइन क्लास। आज हम इस कक्षा में हम तीसरा पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी दो वर्ण वाले आमात्रिक शब्द। दो वर्ण वाले आमात्रिक शब्द, वर्ड्स विथ टू लेटर्स विदाउट सिंबल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? वर्ड्स विथ टू लेटर्स, सिर्फ दो अक्षरों रहते, दो वर्ण रहेंगे और विदाउट सिंबल्स। इसको कोई भी मात्राएं ऐड नहीं होंगे, ठीक है? तो चलिए अब हम शुरू करेंगे। पहला अक्षर क्या है? फा। क्या है पहला अक्षर? फा। फा प्लस ला क्या होगा? मिलाइए, फल। फा प्लस ला, फल। ना प्लस ला, नल। ना प्लस ला, नल। अब ये कौन सा अक्षर है? यस, आपका जवाब सही है। का प्लस ला, कल। का प्लस ला, कल। जा प्लस ना, जन। जा प्लस ना, जन। घा प्लस रा, घर। घा प्लस रा, घर। रा प्लस ता, रट। रा प्लस ता, रट। बा प्लस ला, बल। बा प्लस ला, बल। ता प्लस ना, तन। ता प्लस ना, तन। डा प्लस रा, डर। डा प्लस रा, डर। पा प्लस टा क्या होगा? हाँ, सही जवाब दिया आपने। पा प्लस टा, पट। पा प्लस टा, पट। चा प्लस ला, चल। चा प्लस ला, चल। फा प्लस ना, फन। फा प्लस ना, फन। ना प्लस रा, नर। ना प्लस रा, नर। हा प्लस टा, हट। हा प्लस टा, हट। जा प्लस ला, जल। जा प्लस ला, जल। ध प्लस ना, धन। धा प्लस ना, धन। पा प्लस रा क्या होगा? यस, सही जवाब दिया आपने। पा प्लस रा, पर। ता प्लस ता, तट। ता प्लस ता, ता प्लस ता, तट। ना प्लस ना, ना प्लस ला, नल। ना प्लस ला, नल। मा प्लस ना, मन। मा प्लस ना, मन। बा प्लस रा, भर। भा प्लस रा, भर। घा प्लस टा, घट। तो अब हम इसे किस तरह पढ़ाया जाएगा, किस तरह पढ़ते हम, ये हम सीख लिए। अब इसमें इंग्लिश में कैसा कहते हैं, आपको समझ में आने के लिए या आप अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए एक बार मैं इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं फिर से एक बार दोहराऊंगी। फा प्लस ला, फल। फल यानी फ्रूट, ठीक है? फा प्लस ला, फल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? फल को फ्रूट कहते हैं। ना प्लस ला, नल। नल इंग्लिश में क्या कहते हैं? टैप। ना प्लस ला, नल, टैप। का प्लस ला, कल यानी टुमारो। इंग्लिश में क्या कहते हैं? टुमारो। का प्लस ला, कल। जा प्लस ना, जन। जन मीन्स इंग्लिश में पॉपुलेशन, ठीक है? जा प्लस ना, जन। घा प्लस रा, घर। घर इंग्लिश में हाउस, यस। घा प्लस रा, घर। रा प्लस टा, रट। रट यानी रिवाइजिंग, रिकॉलिंग। Whenever you are reading some book or some question or something you are
trying to recall it, that is called रटना. रट के पढ़िए, thoroughly read. Okay, रा प्लस त रट. बा प्लस ला बल. बल यानी इंग्लिश में फोर्स अप्लाई करना, या कुछ चेयर या कुछ टेबल उठाने के लिए आपको बल की जरूरी रहती ना, तो वही बल फोर्स कहते हैं हम इंग्लिश में. ता प्लस ना तन. तन यानी बॉडी. तन यानी बॉडी. ता प्लस ना तन बॉडी. डा प्लस रा डर. डर यानी स्केर्ड, डर जाना. किसी चीज को देख के, किसी लिजर्ड या किसी टाइगर को देख के आप डर जाते हैं ना, वैसी. डा प्लस रा डर यानी स्केर्ड. पा प्लस टा पट मीन्स ओवर. फट फटाफट ऐसा कहते हैं ना, पट ओवर. चा प्लस ला चल. चल यानी लेट्स मूव. हम कहते हैं अब चलिए, अब शुरू हो जाइए, अब हमारे साथ चलिए. हम ये एग्जाम्पल्स हम कहते हैं ना कन्वर्सेशन में एक दूसरे के, चलिए बोल के. तो चल मीन्स हमारे साथ, मूव, लेट्स मूव. चा प्लस ला चल. फा प्लस ना फन यानी फनेल यानी फनेल. ना प्लस रा नर. नर यानी मैन और मेल. ओके, ना प्लस रा नर. हा प्लस ता हट. प्लीज मूव असाइड. हम कहते हैं ना किसी को, बाजू में हटिए, इस तरफ हटिए, हमें बोर्ड नहीं दिख रहा है. आप लोग आपके दोस्तों को या आप फ्रेंड्स को बोलते हैं प्लीज मूव योर हेड, प्लीज मूव असाइड. जैसा हम साइड पे हट जाइए कहते हैं ना, उसे हट कहते हैं यानी मूव. जा प्लस ला जल यानी वाटर. इंग्लिश में क्या कहते हैं जल को? वाटर. धा प्लस ना धन. धन यानी वेल्थ और एल्स इजी मीनिंग मनी. ओके, धा प्लस ना धन वेल्थ और मनी. पा प्लस रा पर. उस पर, इस पर हम कहते हैं, मीन्स इंग्लिश में उसे एट 88 कहते हैं. ता प्लस ता तट. ता प्लस ता तट. तट यानी बैंक या बॉर्डर. बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऐसा कहते हैं ना हम. ये एड्ज ऑफ द रिवर या बॉर्डर, कुछ बॉर्डर लाइन ड्रॉ करेंगे ना, उसे तट यानी बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, ऐसा. ता प्लस ता तट यानी बैंक और बॉर्डर इंग्लिश में. ना प्लस ला नल. नल यानी टैप. मा प्लस ना मन. मन यानी हमारा मन रख के हम पढ़ना चाहिए, इंटरेस्ट से पढ़ना चाहिए, हम कहते हैं ना, उसे ही कहते हैं. मा प्लस ना कॉन्सेंट्रेट योर. मा प्लस ना मन. बा प्लस रा भर. भर यानी प्लीज फिल द बॉटल. हम अपने फ्रेंड्स को कहते हैं बॉटल भर के दीजिए या कुछ बाल्टी भर के दीजिए, तो उसे भरना. फिल यानी फिल द बॉटल, फिल द बाल्टी, ऐसा कहते हैं. गा प्लस ठा घट. गा प्लस ठा घट यानी बर्तन. घट यानी बर्तन या प्लेट, कुछ भी कहते हैं हम. ठीक है, अब चलिए, अब हमने देखा इस दो शब्द, आमात्रिक शब्द को किस तरह पढ़ाया जाता है हमने देखा, और उसे इंग्लिश में आसान से समझने के लिए भी मैंने आपको इंग्लिश में उसको एक्सप्लेन किया है. अब नेक्स्ट बिट, दिए गए वाक्यों को पढ़िए और उनका अर्थ समझिए. रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस. तो हमें यहाँ कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, किस प्रकार ये वर्ड्स को जैसे हम यहाँ पढ़ा, यहाँ उसे सेंटेंस के रूप में दिया गया है, उसको हम पढ़ के अब समझेंगे. डर मत. डर मत यानी डोंट बी स्कैर्ड. घर चल. लेट्स गो टू होम. घर चल यानी घर चलिए. घर पर रह यानी स्टे एट होम. घर पर ही रहना, बाहर नहीं जाना है अपने को. घर पर पढ़. कहाँ पढ़िए? घर पर पढ़ यानी स्टडी एट होम. डोंट गो आउटसाइड एंड स्टे एट होम, स्टडी एट होम. ओके. कट पट मत कर यानी ऐसा
परेशानी मत करिए, यानी बहराना मत कि आज मुझे ये नहीं समझ में आ रहा, वो समझ में नहीं आ रहा, मुझे पढ़ना नहीं आ रहा, ऐसा कुछ भी परेशान मत हुई। रट रट कर पढ़, रट रट कर मीन थॉरोली रिकॉल वंस अगेन, पढ़ पढ़ के, यानी रिवाइज इट मोर एंड मोर, ठीक है। रट रट कर पढ़ना यानी थॉरोली पढ़ना चाहिए। फिर एक बार मैं इसे रीड करूंगी। डर मत, घर चल, घर पर रह, घर पर पढ़, कटपट मत कर, रट रट कर पढ़। चलिए अब दूसरा सेंटेंस देखेंगे। हट मत कर यानी डोंट मूव फ्रॉम देयर, हट मत कर यानी डोंट मूव फ्रॉम देयर। नल पर चल, चलिए हम टैप के पास जाएंगे। यहाँ दो लोग कभी बात करेंगे ना तो हम कहते हैं ना चलिए नल पर बोल के, इसे इंग्लिश में हिंदी में कैसा लिखा गया, नल पर चल यानी चलिए टैप के पास। झटपट टब भर यानी जल्दी जल्दी से जो बाल्टी या टब आपके सामने है उसको फिल करिए। झटपट टब भर यानी झटपट मीन्स फास्टली, टब यानी वाटर टब, भर यानी फिल करना। रुक मत चल, डोंट स्टॉप, अगर आप रुक गए तो तब हम कहेंगे रुक मत चल, रुक मत चल यानी डोंट स्टॉप, कीप वॉकिंग। ओके, चलकर फल चख, चलकर फल चख, चलकर मीन्स गो एंड टेस्ट द फ्रूट, गो एंड हैव इट। ओके, तब हम कहेंगे चलकर फल चख, बल्कि ऐसा हम कहते हैं ना, उसे क्या, चलकर हम वहां जाकर फल चखना यानी फ्रूट्स खाइए, ऐसा कहते हैं। तो आप फिर से एक बार अपने पुस्तक खोल के देखिए, मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी और आपको सिखाऊंगी ये किस तरह पढ़ाया जाएगा। प्लीज लुक इनटू योर टेक्स्ट बुक, लेसन नंबर 3, द सेकेंड वन। डर मत, घर चल, घर पर रह, घर पर पढ़, कटपट मत कर, कटपट मत कर, रट रट कर पढ़। फिर से एक बार पढ़ेंगे। डर मत, घर चल, घर पर रह, घर पर पढ़, कटपट मत कर, रट रट कर पढ़। अब दूसरा वाला देखेंगे। हट मत कर, नल पर चल, हट मत कर, नल पर चल, झटपट टब भर, झटपट टब भर, रुक मत चल, रुक मत चल, चल कर फल चख, चल कर फल चख। अब आपको समझ में आया ये दो वर्णों की अमात्रिक शब्द में अगर सेंटेंस दिए गए तो किस तरह पढ़ेंगे हम, और मैंने उसको समझाया भी कैसा पढ़ा जाएगा। अब चलिए हम अभ्यास शुरू करेंगे। अपने पहले अभ्यास में क्या लिखा है, सही अक्षर चुनकर रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। आपको ऑलरेडी यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया गया है, यानी ऑलरेडी एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। तो इस हेल्प बॉक्स के यूज करते हुए, उपयोग करते हुए हमें इस फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना चाहिए। राइट, चूज द करेक्ट लेटर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। Please see the properly, you are having the help box here. With the help of this help box you have to fill in the blanks. फर्स्ट वन दिया गया है, यहाँ पे का दिया गया है। ऑलरेडी यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में हमें ला यहाँ से ऐड कर लिए हम, तो क्या हुआ, काला कल, काला कल। ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ लिख के बताऊंगी, ऑलरेडी यहाँ का दिया गया है। अगर हेल्प बॉक्स में कुछ भी ऐसा सूटेबल लेटर, सूटेबल अक्षर आपको दिखा गया तो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो अगर ला रहा तो हम ऑलरेडी एग्जाम्पल में ला दिया गया है, यानी मिला तो का ला कल, क्या होगा, का ला कल। यहाँ देख सकते हैं आप, का प्लेस ला कल, क्या होगा, का प्लेस ला कल। जैसे ही सेकेंड अक्षर क्या है, जा, सिर्फ झा दिया गया है, क्या दिया गया है, जा दिया गया है। अब ये हेल्प बॉक्स के सहायता से हम देख सकते हैं क्या आएगा, गा, घा, टा, पा, ना। तो हम पहला वाला घा लगा सकते ना,
जा प्लस गा जग, यानी वाटर जग भी कहते हैं। जा प्लस गा क्या होगा? जा प्लस गा जग यानी वाटर जग। नेक्स्ट थर्ड अक्षर क्या है? पा डैश, पा डैश विद द हेल्प ऑफ द हेल्प बॉक्स। फिर क्या बच चुका है? घा टा प ना, अपने पास सिर्फ इतने ऑप्शंस हैं, तो पा प्लस टा क्या होगा? पा प्लस टा। यस, सही कहा आपने, पा प्लस टा पट। हाँ, झटपट मत कर बोल के हमने उस सेंटेंस में पढ़ा है ना, वही पट है। ठीक है, पा प्लस टा यानी पट। नेक्स्ट दूसरा अक्षर यहाँ देखिए, और नेक्स्ट लाइन में हमें क्या दिया गया है? पहले ही फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब पहले ही ब्लैंक दिया, उसका फर्स्ट लेटर हमें ऐड करने। यहाँ फर्स्ट लाइन में हम क्या करा? हम सेकेंड लेटर ऐड करते गए। यहाँ फर्स्ट लेटर ही फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में, और सेकेंड लेटर ऑलरेडी दे चुके हैं, तो हमें फर्स्ट लेटर ऐड करके उसे एक वर्ड, टू वर्ड, आई मीन टू लेटर वर्ड बनाना चाहिए। टा है यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलरेडी टा है, तो हम क्या लिख सकते हैं? घा प्लस टा गट, घा प्लस टा गट। और सेकेंड वन क्या है? डैश प्लस डैश रा है हमारे पास, क्या है? डैश रा, तो क्या लिख सकते हैं? पा लिख सकते ना, पा प्लस रा पर। मैंने अभी कहा आपको, पा प्लस रा पर, पा प्लस रा पर, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं? एट, 88, पा प्लस रा पर। और लास्ट वन डैश रा, डैश रा, यानी अब बचा कुछ, अपने पास सिर्फ एक ही लेटर बचा है, वो है ना। ना प्लस रा क्या होगा? यस, वेरी गुड, ना प्लस रा नर। नर यानी आप लोग यहाँ देख सकते हो, ना प्लस रा नर यानी मैन, ना प्लस रा यानी नर, यानी इंग्लिश में क्या कहते हैं उसे? मैन। यस, अपना पहला बीट हो गया। अब देखिए, गोलों में दिए गए शब्द की सहायता से पूरे शब्द लिखिए। गोलों में दिए गए शब्द की सहायता से पूरा शब्द लिखिए। राइट द कंप्लीट वर्ड विद द हेल्प ऑफ द लेटर गिवन इन सर्कल। इस शब्द, इस अक्षर को हम यूज करके इसे हम एक वर्ड बनाएंगे। ठीक है, ये सर्कल लेटर से हम एक वर्ड। Already an example is given here, you can see here, ता प्लस ना क्या होगा? तन, ता प्लस ना क्या होगा? तन। अब यह क्या लेटर है? इसे क्या अक्षर कहते हैं हम? आपने तो वर्णमाला में पढ़ा, ऑलरेडी पढ़ लिए थे ना, तो इसे क्या कहते हैं? हाँ, वेरी गुड, धा, धा प्लस ना क्या होगा? धन। वेरी गुड, धा प्लस ना धन। अब ये क्या है? दूसरा अक्षर फा, फा प्लस ना क्या होगा? फन, फा प्लस ना फन, क्या कहते हैं? फा प्लस ना फन। ये कौन सा अक्षर है आप बोलिए? यस, वाह। इसे क्या कहते हैं? वाह। मा या रा ला वा शेषा हमने पढ़ा ना, हाँ वही वाह है। वा प्लस ना वन, वा प्लस ना वन। फिर ये क्या है? बोलिए, आप भी बोलिए, इस अक्षर को हम क्या पढ़े थे? यस, जा, जा प्लस ना, जा प्लस ना क्या होगा? जन। वेरी गुड, जा प्लस ना जन। फिर एक बार रिपीट करेंगे, ता प्लस ना तन, धा प्लस ना धन, फा प्लस ना फन, वा प्लस ना वन, जा प्लस ना जन। तो हमने एक ऑलरेडी वन कंप्लीट किया है, इसमें ऑलरेडी एक खत्म कर चुके हैं। अब दूसरा वाला खुद आपको ही करना है। पहला वाला क्या दिया उसमें? का प्लस सर्कल वर्ड क्या है? ला। सर्कल वर्ड क्या था? ला। का प्लस ला यानी क्या होगा? कल। का प्लस ला, कल। तो ऑलरेडी सर्कल वर्ड क्या था अपने पास?
ला था, सर्कल करके क्या वर्ड था अपने पास, ला। यहाँ अगर का आ गया तो आप क्या बोलेंगे इसको, का प्लस ला, कल। नेक्स्ट, पा प्लस ला, क्या कहेंगे, पा प्लस ला, फल। यस, वेरी गुड। जा प्लस ला, जल, यानी वाटर। मैंने कहा जल को हम क्या कहेंगे इंग्लिश में, वाटर। जा प्लस ला, जल। तो इसी तरह हमने ये बिट कैसा किया, ता प्लस ना तन, धा प्लस ना धन। आपको ये दूसरा वाला भी सेम वैसे ही करना चाहिए। फिर भी मैं आपको एक बार कहूंगी, आप इस क्लास के बाद कोशिश करिए। जा प्लस ला, झल। बा प्लस ला, भल, यानी फोर्स। हा प्लस ला, हल। राइट, हो गया। तो आपको यही असाइनमेंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक बिट करके बताई है और उसका दूसरा वाला आपको ही घर पर बैठ के प्रैक्टिस कर, पहले इसको एक बार थरोली देखिए और समझिए, और अगर समझ में नहीं आए तो भी बार बार देखने की कोशिश करिए, एक बुक में लेके ट्राई करिए, फिर उसके बाद सेकेंड बिट अटेम्प्ट करिए। नेक्स्ट बिट, चित्रों के नाम लिखिए। राइट द नेम्स ऑफ द पिक्चर। पिक्चर्स के नेम हमें किस में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए, नॉट इन इंग्लिश। ओके, ऑलरेडी इंग्लिश में नेम्स दिए गए हैं, उसे हम हिंदी में क्या कहते हैं अब लिखेंगे। ठीक है, पहला पिक्चर क्या है यहाँ पे, अ हाउस। राइट, अ हाउस। हाउस को क्या कहते हैं, मैंने कहा अब भी आपको, क्या कहेंगे हम हाउस को, घर। क्या कहेंगे, घर। कैसा लिखते हैं, घ प्लस रा। अगर उसको हम कंबाइन मिला देंगे तो घर कहते हैं ना, तो आप यहाँ सिर्फ घर लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, अ हाउस मीन्स घर। नेक्स्ट, सेकेंड, व्हाट इज अवर सेकेंड चित्र, यानी सेकेंड पिक्चर क्या है अपना, वाटर। वाटर दिया गया है यहाँ पे। राइट, तो वाटर किसे कहते हैं हम हिंदी में, जल। जा प्लस ला, जल। क्या कहते हैं, जा प्लस ला, जल। जल को क्या कहते हैं, वाटर। सो राइट देयर, वाटर। फ्रूट्स, थर्ड पिक्चर क्या है, फ्रूट्स। फ्रूट्स को हम क्या कहते हैं, फल। फा प्लस ला, फल। नेक्स्ट, और सेकेंड लाइन देखिए अब, अ कप। अ कप, तो कप को हिंदी में कप ही कहते हैं, का प्लस पा, कप। क्या कहते हैं, का प्लस पा, कप। हिंदी में इंग्लिश में सेम है, कप मीन्स कप ही है। अब बस, अब बस, यानी हिंदी में भी उसे बस ही कहते हैं। कैसे इसको लिखेंगे, यस, हाँ सही जवाब दिया आपने, बा प्लस सा, बस। बा प्लस सा, बस। नेक्स्ट, ए चैरियट। चैरियट मीन्स रथम, रथ। आप कुछ भी कहते हैं, रथम भी बोल के थोड़े लोग कहते हैं और रथ बोल के भी थोड़े लोग कहते हैं। तो क्या लिखना, रा प्लस ता, रथ। रा प्लस था, रथ, यानी चैरियट। नेक्स्ट, अब पेज टर्न करिए, दो अक्षर वाले शब्द बनाइए। राइट द वर्ड्स विथ 2 लेटर्स। राइट द वर्ड्स विथ 2 लेटर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जाम्पल लिखी है बोर्ड पे। आ प्लस बा, क्या होगा, अब। आ प्लस बा, अब। का प्लस बा, हाँ सही जवाब दिया आपने, का प्लस बा, कब। का प्लस बा, कब। सा प्लस बा, सब। सा प्लस बा, सब। जा प्लस बा, जब। जा प्लस बा, जब। अब, कब, सब, जब। अब आपको समझ में आया, ऑलरेडी मैंने एग्जाम्पल को आपको एक्सप्लेन किया। ये तो आपको यही असाइनमेंट होगा, इसको भी आप समझिए अच्छे से, और ये दूसरा वाला बिट को आपको खुद ही से करना है। यही आपका असाइनमेंट है। ये बिट को आप देखिए, समझिए किस प्रकार आ रहा, आ प्लस बा, अब। का प्लस बा, कब। सा प्लस बा, सब। जा प्लस बा, जब। तो फिर से मैं एक बार फिर से समझाऊंगी आपको। यहाँ देखिए, यहाँ क्या अक्षर है अपने पास, आ।
तो सर्कल वर्ड की बा के पास चले जा रहा ना लाइन, तो इट्स शोइंग द लाइन टूवर्ड्स टू बा। आ प्लस बा क्या होगा? अब। यहाँ क्या लेटर, क्या अक्षर है? का। और सर्कल वर्ड बा, और ये किस तरफ बता रहा? बा की तरफ बता रहा। का प्लस बा कब, का प्लस बा कब। यहाँ क्या अक्षर है? सा। सा प्लस बा सब, सा प्लस बा सब। और यहाँ क्या अक्षर है? आप बोलिए, वर्णमाला में तो आप सीखा है इस अक्षर को। हाँ, सही जवाब दिया बच्चे। जा। क्या है? जा। जा प्लस बा जब, जा प्लस बा जब। तो आपको समझ में आया ना इसे किस प्रकार लिखा जाता है। ओके, तो आपको ये असाइनमेंट और ये अभ्यास का सेकेंड बिट आपको ही ओन से समझकर करना चाहिए। मैंने उसमें आपको एक एक समझा के ऑलरेडी दी। नेक्स्ट बिट देंगे, चित्रों की सहायता से वाक्य पूरी कीजिए। टेक द हेल्प फ्रॉम द गिवन पिक्चर एंड राइट द कंप्लीट सेंटेंस। यहाँ में सेंटेंस बनाने के लिए थोड़े वर्ड्स और थोड़े चित्र दिए गए हैं, उसे हम समझकर और हम उसे सेंटेंस बनाएंगे। चलिए, पहला पिक्चर क्या है? पहला चित्र क्या है? घर, यानी हाउस। इंग्लिश में क्या कहते हैं? हाउस। हिंदी में घर। घर कैसा लिखा जाता है? आप बोलिए यहाँ पे। घा प्लस रा, घर। तो हाउस कहते हैं। तो हम यहाँ फर्स्ट डैश में क्या लिखेंगे? घर। फर्स्ट डैश में क्या लिखेंगे? घर। उसके बाद चित्र के बाद क्या लिखा है? पा प्लस रा, पर। पा प्लस रा, पर। वही पर को नीचे डैश में लिखिए, नीचे ब्लैंक में, नीचे के रेखाएं पे रेखा पर लिखिए। पा प्लस रा, पर। ब्रिंग डाउन दिस पर। ओके, नेक्स्ट उसके बाद क्या वर्ड है? चा प्लस ला, चल। वही सेम एज इट इज नीचे लिखिए। तो अब हम पूरा मिलाकर पढ़ेंगे। घर पर चल। क्या कहेंगे? घर पर चल। अब दूसरा देखिए, यहाँ क्या है हमारा? दूसरा चित्र क्या है? फल। यहाँ सही बोला आपने। तो आपको यहाँ नीचे के रेखा पे फल लिखना चाहिए। और यहाँ फल के बाजू में क्या लिखा है? चा का चक, चा का चक। वही चक को हम नीचे के रेखा में, यानी उसे नीचे लिखना चाहिए एज इट इज। ठीक है, तो अब पूरा मिला के पढ़िए। क्या कहेंगे हम? क्या पढ़ेंगे इसे? फल चक, फल चक। और तीसरा देखिए चित्र, रा प्लस था, रथ, एचारिएट बोल के हमने ऑलरेडी पीछे पेज टर्न करके देखिए, एचारिएट रथ बोल के हमने लिखा है। वही सेम रा प्लस था, रथ, यानी ये रथ है ना, ये पिक्चर क्या है? यस, एचारिएट रथ। ये रथ यहाँ पर लिखे। रथ के बाजू में क्या लिखा है? पा रा, पर। पा रा, पर। वही पर को फिर नीचे लिखिए, एज इट इज नीचे लिखिए। उसके बाद क्या है? पर के बाद चा डा, चढ़, चा डा चढ़। तो अब पूरा मिला के पढ़िए। रथ पर चढ़, रथ पर चढ़। चलिए अब दूसरा देखेंगे। यहाँ क्या लिखा है ऑलरेडी? चा ला चल, चा ला चल। नेक्स्ट दूसरा क्या है? का रा कर, का रा कर। ये चा ला चल सेम एज इट इज वैसे ही लिखना है ब्लैंक में। और ये का रा कर, ये भी ऐसे ही लिखना है। अब यहाँ चित्र में क्या कर रही है ये बालिका? पढ़ रही है। तो हम क्या लिखना? शी इज रीडिंग ना, सो लिखिए पा डा, पढ़, पा डा पढ़। तो अब पूरा मिलाकर पढ़िए। चल कर पढ़, चल कर पढ़। तो अब आपको समझ में आया? कुछ वर्ड्स और कुछ चित्रों को मिलाकर हमने यहाँ कुछ सेंटेंस क्रिएट कर चुके हैं। और लास्ट बिट
वर्ण को मिलाकर शब्द बनाइए। जॉइन द लेटर्स एंड राइट द वर्ड्स। हमने यहाँ सीखा किस तरह जॉइन करें और उसे किस तरह वर्ड बनाए। दो अक्षर को मिलाकर हम एक वर्ड बनाए। यहाँ पे भी देखिए, बा प्लस सा बस, बा प्लस सा बस, का प्लस ला कल, का प्लस ला कल, चा प्लस दा चढ़, का प्लस पा कप, हा प्लस ला हल, ता प्लस ना तन, पा प्लस दा पढ़, छा प्लस ता छत, छा प्लस ता छत। तो अब मैं यही विनती करती हूँ बच्चों आपसे कि आपने जो भी सीखा है उसे अच्छे से एक बार दो बार घर पे पढ़िए और प्रैक्टिस करिए। और मैंने आपको 2 बिट्स आपको असाइनमेंट दिया है। मैंने उसका एग्जाम्पल भी आपको बोर्ड पे बताया है। इस एग्जाम्पल को आप समझकर उसे होम असाइनमेंट करिए। फिर हम मिलेंगे दूसरी क्लास में, यानी कुछ और न्यू लेसन के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।